हेलो ओटाकू गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। तो आज से तुम सबका भाई आसिफ मतलब मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कि हम ब्लीच के एक्टर्स के बांकाई को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे कुबो चचा ने ब्लीच के बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स जिनके बांकाई के लिए लोग पगलाए हुए थे उनके बांकाई को इतना रशली फिनिश किया है जिसके कारण बहुत से लोगों को तो उनकी बांकाई कैसे काम करती है वो तो समझ ही नहीं आता और इसी के कारण बहुत से सवाल पीछे छूट जाते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सब में से एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर का ही आइडिया था कि भाई आप सब जो है बांकाई को एक्सप्लेन करो, तो लो जी तुम्हारे भाई आसिफ ने सुन ली तुम्हारी। अब कोई नहीं बोलेगा, मेरा कमेंट इग्नोर मारता है साला। तो आज की इस वीडियो में हम जिसके बांकाई को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि वीडियो में बहुत से स्पॉइलर हो सकते हैं, तो जिस भाई ने भी मांगा नहीं पढ़ी है तो भाई अपने रिस्क पर वीडियो देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसा हाल मेरा हुआ था वैसा तुम्हारा हो। शुनसुई क्योराकू, वेल ये बंदा ऐसा है जिसके नाम में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ शिनसुई उचिहा को लेके, क्योंकि जब भी मैं नारुतो की वीडियो बनाता हूँ तो शिनसुई उचिहा को शुनसुई बोल देता हूँ। तो अगर इस वीडियो में भी ऐसे कभी मैं बोल दूं तो भाई समझ के माफ कर देना। लेकिन जिस तरह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वैसा हमारा शुनसुई नहीं है। ये बंदा बहुत ही काम चिल मस्ती मजाक करने वाला है, लेकिन नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। मैं आप सबको बता दूं 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क के दौरान जब क्विंसिस के अटैक में हमारे कैप्टन यामामोटो को योहवाक ने मार दिया था तो सेंट्रल 41 ने शुनसुई को न्यू कमांडर बनाया था। वेल इसके बाद सारे ब्लीच फैंस तो पगलाए गए थे कि आखिर शुनसुई में ऐसा क्या है जो उसको कमांडर बना दिया और कोई दूसरा कैप्टन चू तक नहीं बोला। तो वेल सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पूरे गोटे 13 का कमांडर बनने का मतलब ये है कि आपके पास ओल्ड मैन यामामोटो की तरह कोई क्रेजी ओवर पावर्ड बांकाई होनी चाहिए कि वो खुद में सेरिटे के लिए खतरा हो। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे शुनसुई के पास वो पावर है जिसे हम डायरेक्टली ओवर पावर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट डेंजरस एंड डेडलीस्ट बांकाई बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने बांकाई के मैक्स आउटपुट से एक पूरी आर्मी तक को खत्म कर सकता है। अब इसके लिए हमें उसके शिकाई और बांकाई को समझना होगा। तो शुनसुई ने खुद कहा है कि उसका शिकाई किसी भी चाइल्ड प्ले को एक रियलिटी में बदल सकता है और सेम उसका बांकाई एक आइडल प्ले को। और शुनसुई का बांकाई एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक जानपाक तो कैसे अपने यूजर के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अगर हम बात करें शुनसुई की शिकाई की तो वो शुनसुई के चाइल्डनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे शुनसुई हमेशा मजाक मस्ती काम चिल रहता है। लेकिन इसी के अपोजिट में अगर हम बात करें उसके बांकाई की कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू, तो वो शिनसुई के अंदर के गुस्सा नफरत दर्द लोनलीनेस डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करता है। और ये चीज हमें चैप्टर 647 में पता चला था। तो वेल शुनसुई अपने बांकाई को एक्टिवेट करने के लिए अपने दोनों ब्लेड्स को अपसाइड डाउन करके जमीन की छाती में गाड़ देता है। अब पता नहीं मैं सनी पाजी की तरह क्यों एक्ट कर रहा हूँ, कहीं मुझ पर भी शुनसुई की बांकाई का असर तो नहीं हो गया। वेल जब वो अपने दोनों ब्लेड्स को जमीन में गाड़ देता है तो शुनसुई के ऊपर उसके बांकाई की स्प्रिट की शैडो टाइप की अपीयर होती है। लेकिन ठीक इसके बाद शुनसुई के ब्लेड से ब्लैक शैडोज पूरे एरिया में फैलने लगता है, जो कि देखने में दो चीज का मिक्सचर लगता है, मानो वो किसी ट्री की रूट्स हैं साथ ही में उसके हाथ भी हैं। और इसी के बाद पूरा एनवायरनमेंट डार्क और चिल होने लगता है, जो कि शुनसुई के अंदर के डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि जब ओरिही इसे फील करती है तो पूरा कांप सा जाती है और सहम सी जाती है। और ओरिही में ही नहीं साथ में इचिगो और चैट तक के गले का पानी पूरा सूख जाता है, जहाँ चैट तो बोलता भी है These are the chills। अब शुनसुई के अंदर का ये डार्कनेस उसके अपोनेंट के माइंड पर भी अफेक्ट करता है, जिसकी मदद से शुनसुई अपने अपोनेंट को मेंटली भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। और अगर उसका अपोनेंट मेंटली कमजोर है तो शुनसुई उसको जमीन से लेकर सर तक झिंझोड़ के रख देगा। अब बात करें शुनसुई के बांकाई कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू एक थ्योरेटिकल प्ले की तरह वर्क करती है, जिसे शुनसुई द थिएटर भी बोलता है। वेल मैंने इसका लास्ट वर्ड इसीलिए म्यूट किया है क्योंकि वो वाईटी के रूल्स के खिलाफ जा सकता है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वेल तो शुनसुई के थिएट्रिकल एक्ट में बेसिकली 4 एक्ट होते हैं, सेम लाइक कैप्टन यामामोटो जानकान ओताची। और इन एक्ट्स में शुनसुई 2 लोगों की कहानी भी सुनाता है और उसको 4 एक्ट में फिनिश करता है। इसीलिए इस प्ले में ओपोनेंट को शुनसुई के रूल के हिसाब से चलना होता है। अगर ओपोनेंट वो रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा और ये सेम रूल यूजर पर भी अप्लाई होते हैं। मोटा मोटी बोले तो इस एक्ट का सीधा फंडा है यू विन यू विल लिव, इफ यू लूज यू विल डाई। अब बात करें शुनसुई की फर्स्ट एक्ट तामेराई की जुनो वकाजाई, जिसे हम शेयरिंग ऑफ हेजिटेशंस ऑफ वुंड्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कि यूजर और ओपोनेंट दोनों एक दूसरे के अटैक को शेयर करते हैं। मतलब जो अटैक यूजर पर होगा वो अटैक ओपोनेंट पर भी डिफ्लेक्ट होगा, चाहे वो कितना ही वीक या कितना ही पावरफुल अटैक क्यों ना हो, उस अटैक का डैमेज दोनों को शेयर करना होगा। और यहाँ पर शुनसुई एक स्टोरी भी सुनाता है 2 पार्टनर्स की, जहाँ वो बोलता है कि 2 पार्टनर में से एक ने दूसरे के ऊपर अटैक
अटैक किया, लेकिन दर्द दोनों को हुआ। लेकिन इस एक्ट की एक बात है, अटैक कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही जानलेवा क्यों ना हो, इस एक्ट में वो दोनों ही उस अटैक से नहीं मर सकते। जिसके के बाद एक्ट नंबर 2 जानकी नो शितोने, जिसे हम क्वेश्चन ऑफ डीप रिमोर्स भी बोल सकते हैं। और जैसा कि फर्स्ट एक्ट में सबसे पहले जिसने अटैक किया था, इस एक्ट नंबर 2 में उसकी बॉडी पर बहुत से ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, जिनसे कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, जो कि कभी बंद नहीं होता। इसीलिए इन सब एक्ट के दौरान शुनसुई बहुत शांत और कूल रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो ये सारे एक्ट उसके लिए भी डेडली हो सकते हैं। और इस एक्ट में भी शुनसुई फिर से स्टोरी सुनाता है कि वो आदमी पछता रहा था जिसने अपने दोस्त को घाव दिया था। बिस्तर पर लेटे उसको एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, और ये एक्ट नंबर 2 को ही वो डिस्क्राइब कर रहा था इससे। और उसी के बाद इस प्ले का एक्ट नंबर 3 दांग्यो नो फूची, जिसे दी शेवरिंग अबेस भी कहा जाता है, जिसमें वो दोनों एक ऐसे ओशन की गहराई में जा रहे होते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। और वेल इसका सरफेस तो दिखता है, लेकिन वो एक लूप की तरह होता है। तुम भले ही उसके पास तैर के जाओ या उड़ के जाओ, कितनी ही कोशिश कर लो, तुम फिर से पीछे चले आ जाओगे। और इस ओशन में दोनों को तब तक रहना होता है जब तक किसी एक का रेत्सु खत्म ना हो जाए। मतलब इसे रेत्सुस का टग ऑफ वॉर भी बोल सकते हो, जहाँ शुनसुई फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करके बताता है दोनों दोस्त एक ओशन में तेजी से कूदते हैं और एक दूसरे की कैपेबिलिटीज एंड स्टेमिना को नापते हैं। और इस एक्ट में शुनसुई की बांका स्प्रिट भी उसके शोल्डर पर अपीयर हो जाती है, जो कि भाई बहुत सेक्सी होती है। जिसके एक बाद वो तुरंत एक्ट नंबर 4 पर बढ़ता है, इतोगिरी बसामाई चिजोमी नोडोबोई, जिसे फाइनल एक्ट थ्रेड कटिंग सीजर्स अपॉन अ ब्लड स्ट्रेकेड थ्रोट भी बोला जाता है। जानता हूँ ये एक्ट का नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन सच में ये मस्त एक्ट है भाई, जिसमें शुनसुई एक थिन थ्रेड को अपने अपोनेंट के गले के तरफ कई बार लपेटता है और बाद में उसी थ्रेड से अपने अपोनेंट के गले को काट देता है, जिसके के बाद अपोनेंट का कटा हुआ गला ब्लास्ट कर जाता है। बेसिकली वो थ्रेड्स ही ब्लास्ट करते हैं। और इस वक्त भी शुनसुई कुछ बोलता है। अब बहुत से लोग इसे स्टोरी का पार्ट समझते हैं तो बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं तो यहाँ शुनसुई बोलता है, एक औरत का प्यार दिक्कतें लाता है, और जो आदमी हिंसक और जंगली है उसके पास सुनने के लिए कोई कान नहीं होते। गले के चारों ओर खोए हुए प्यार के पछतावे में डूबा एक सफेद धागा चमकता है, और आखिरी काम मैं जो कर सकता हूँ वो है उस पछतावे के धागे को काट देना जो तुम्हें उलझा देता है। वेल इसके बाद सारे एक्ट खत्म हो जाते हैं और उसके बांकाई की बेसिकली यही पावर्स थी। लेकिन यहाँ बहुत से सवाल हैं कि क्या उसके पास सिर्फ एक तरह का ही थ्रेटिकल एक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एनिमी जिसको शुनसुई के एक्ट के बारे में पता हो तो वो आराम से बच सकता है या डिकोय को यूज कर सकता है। लेकिन अगर मेरा मानो तो आई थिंक शुनसुई के पास बहुत सारे एक्ट हैं, क्योंकि उसने खुद कहा था कि उसका जानपाक तो किसी भी चाइल्ड प्ले को रियलिटी में बदल सकता है, और चाइल्ड प्ले बहुत सारे होते हैं और शुनसुई तक को ये पता नहीं होता कि कब कौन सा एक्ट प्ले होगा। इसीलिए शुनसुई हमेशा पहले ये क्लियर करता है कि उसका कोई कॉमरेड तो उसके आसपास नहीं है, और इसीलिए चैप्टर 363 में उकीटाके शुनसुई को मना कर देता है उसके बांकाई को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वहां पर उसके बहुत से कॉमरेड थे। क्योंकि जब शुनसुई का बांकाई एक्टिवेट होता है तो वो देखता नहीं है कि अगल बगल उसका कॉमरेड है या यूजर है या अपोनेंट क्या है। जहां जहां उसकी डार्क रूट्स जाएगी वो पूरा एरिया उसके बांकाई के रेंज में आ जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि वो चाहे तो एक आर्मी तक को खत्म कर सकता है। और आई थिंक शुनसुई का ही ऐसा बांकाई है जो कि अपने यूजर के हिसाब से नहीं चलता। हाँ, तुम सबने बिल्कुल सही सुना। आई मीन शुनसुई अपने बांकाई को तब तक एक्टिवेट या अपने जानपाक्तो को तब तक फुल्ली पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता जब तक उसका जानपाक्तो बैटल के मूड में ना हो। इसीलिए शुनसुई को भी कभी पता नहीं होता कि कौन सा एक्ट कब प्ले हो जाए, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है उसके जानपाक्तो के मूड पर। वेल आई होप कि मैं आप सबको बहुत ही इजी वे में शुनसुई के बांकाई के बारे में समझा पाया। आई होप कि आपको उनके पावर्स के बारे में पता चल गया होगा बहुत ही इजी वे में। मैंने जितना हो सका उतना इजी रखा है। बाकी नेक्स्ट बांकाई एक्सप्लेन वाली वीडियो किसके ऊपर आप सबको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले हैं, बता सकते। मतलब आप सबने भाई दिल गार्डन कर दिया है, उसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है, लेकिन फिर भी थैंक यू ओटाकू गैंग। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने ओपिनियंस कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए एलिगेटर नेम अनाता आरी बातो।